नमस्कार दर्शक मित्रों, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी 3.0 सरकार का पहला आम बजट मंगलवार को पेश किया। मिडिल क्लास को इनकम टैक्स स्लैब में छूट की आस थी, लेकिन वह पूरी नहीं हुई। जी हाँ, नए रिजीम वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 कर दी गई। सीतारमण ने बजट 2024-25 के पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कर कटौती को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का प्रस्ताव किया है। इस बजट को लेकर जहां सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं विपक्ष बजट के खिलाफ बयानबाजी कर रही है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने केंद्रीय बजट पर कहा कि बिहार में सीएम नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू से डरा हुआ बजट है। इनका अपना विजन कुछ नहीं है। बोलने को तो बहुत कुछ बोला जाता है, अब देखना होगा कि ये अमल में कैसे लाएंगे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने केंद्रीय बजट में इंटर्नशिप योजना की घोषणा किए जाने के बाद कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें इस बात की खुशी हुई है कि लोकसभा चुनाव के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्य विपक्षी दल का घोषणा पत्र पढ़ा। तो वहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार के बाद बजट में बिहार के लिए अतिरिक्त मदद के ऐलान पर बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा कि बजट में बिहार के लिए केवल झुंझुना है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जनता को ठगने का काम करती है। नीतीश कुमार की मांगे पूरी नहीं हुई, उन्हें एनडीए को छोड़ देना चाहिए। तो वहीं बजट के दौरान पंजाब का नाम नहीं लिए जाने पर पंजाब कांग्रेस चीफ और सांसद राजा बरार ने संसद के बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और बजट का विरोध किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आपको बता दूं कि कांग्रेस नेता शशि थरूर का भी बयान सामने आया है। सुनिए कि उनका क्या कहना है। बंद करो पंजाब से धोखा, बंद करो, बंद करो, बंद करो पंजाब से धोखा, बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पंजाब से धोखा बंद करो, बंद करो, बंद करो। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खोखला बजट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फाइनेंस मिनिस्टर का बजट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पंजाब से धोखा बंद करो, बंद करो। I'm afraid it's an underwhelming budget. The government has simply not addressed a number of key issues. Manrega wasn't even mentioned. Health and education, no indication of any increase in the share of GDP allocated to these vital subjects. Nothing in the announcements about how to actually do anything about the income inequality in this country. More than 60% of our people have seen their incomes dropping in the last 10 years. What are they doing about that? Very little. I would say there's been very, very little to cheer about, and no wonder even the share markets, I gather, have reacted badly, as have ordinary people, except those in Bihar and Andhra Pradesh, perhaps, where the government, for their own political reasons, has satisfied 2 states. But there are 26 other states in the country whose people have no reason to be happy. छोटा पंजाब और निकला चूहा भी नहीं। पंजाब के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं दिया गया। एक दुश्मन जैसा व्यवहार पंजाब के साथ किया गया है। एक नाम तक पंजाब का इन्होंने नहीं लिया, कोई ग्रांट नहीं ली। देखो, ये जो बाढ़ आई है ये सारे देश में आई है, हिमाचल में भी आई, लेकिन हिमाचल को पैसे दिए हैं, पंजाब को कुछ भी नहीं दिया, सोचा तक नहीं। तो ये जो एक मतरई माँ जैसा सलूक पंजाब के साथ किया हुआ है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। हमारा एक भी बार पूरी बजट स्पीच में एक बार पंजाब का नाम नहीं लिया। क्यों? ये वो पंजाब है जिसने देश के लिए कुर्बानियां की है। इस पंजाब के लोगों की वजह से देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा लहराते हैं। आज भी पंजाब के लोग हमारे बॉर्डर पे जिस प्रकार से लड़ाई लड़ते हैं, एक एक पंजाबी 20-20 चाइना वालों के साथ और पाकिस्तानियों से लड़ता है। बिहार का नाम 50 बार, आंध्र प्रदेश का नाम 50 बार, लेकिन पंजाब को क्यों भूल गए? क्योंकि वो अलायंस पार्टनर है। पूरे का पूरा जो बजट था वो बिहार और आंध्रा पे फोकस था। उनको खुश करने के लिए उनको पैकेज दिया गया, राहत पैकेज। सरकार बनी रहे, क्योंकि पलटू राम जी कहीं पलट ना जाएं। अगर बजट में कुछ नहीं आया तो ये पूरा राहत पैकेज दिया गया है।
2 स्टेट्स के लिए, बाकी केरला को भूल गए क्योंकि केरला में एक भी सीट नहीं आया, भूल गए पंजाब को कि पंजाब में एक भी सीट नहीं आया। हमें भूलिए मत। हम चाहते हैं, ये प्रोटेस्ट इसलिए किया गया कि आप अपने रिव्यू बजट स्पीच में, देश की फाइनेंस मिनिस्टर, हम चाहते हैं कि वो रिव्यू बजट स्पीच में पंजाब के लिए कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करें। कोई हमें हॉस्पिटल नहीं दिया गया, कोई बॉर्डर स्टेट के लिए हमें कोई राहत पैकेज नहीं दिया गया, कुछ इंडस्ट्री के लिए अनाउंसमेंट नहीं हुआ। क्या हो गया कि पंजाब के लिए आपके पास कुछ नहीं है? इसलिए तो हम कभी कभी कहते हैं कि हमें महसूस होता है कि हम हिंदुस्तान के नक्शे से, जब से बीजेपी सरकार आई है, हम हटते जा रहे हैं। वित्त मंत्री का ये बजट बहुत ही निराशाजनक था, क्योंकि ये पूरा बजट सरकार की कमजोरी और अस्थिरता का उदाहरण था। पूरा बजट मानो 2 प्रदेशों को और 2 विशेष राजनीतिक दल को तवज्जो दे रहा था, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी बचानी है। तो सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए ये पूरा बजट का सत्र बुलाया गया है। यहाँ पे मध्यम वर्ग, किसानों और बेरोजगार को ना कुछ मिला है। हाँ, वे उद्योगपति जो सरकार को, भाजपा को चंदा देते हैं, उनको नए नए तरीके मिले हैं कि कैसे वो अपना मुनाफा बढ़ा सके। तो पूरी तरीके से ये बजट व्यर्थ, कुर्सी बचाओ और उद्योगपति को और धनी करो का बजट ये हमें देखने को मिला। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।